सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन एक छोटे से जुर्म के लिए भी कोड़े पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये छोटा सा लेकिन बेहद अमीर देश ऐसे ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। तो चलिए आज खूबसूरत ब्रुनेई की कुछ हैरान कर देने वाली कहानियों में गोता लगाते हैं। सबसे पहले इसके नाम को ही लीजिए। ब्रुनेई का पूरा नाम है ब्रुनेई दारुस्सलाम, जिसका मतलब होता है शांति का निवास। ये नाम सुनते ही एक शांत और सुरक्षित जगह की तस्वीर जहन में बनती है। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी कहानी बताती है? और यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या ये शांति कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है, या फिर इसे सख्त कानूनों की लोहे की मुट्ठी से लागू किया गया है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली की एक एक परत को खोलेंगे। तो आइए पहले सिक्के का वो पहलू देखते हैं जो सोने की तरह चमकता है, और जानते हैं कि आखिर ब्रुनेई को अपने नागरिकों के लिए एक जन्नत क्यों कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी पढ़ाई और इलाज पूरी जिंदगी के लिए बिल्कुल मुफ्त हो, नौकरी की भी अच्छी खासी सिक्योरिटी है, और सबसे बड़ी बात, कोई इनकम टैक्स नहीं। मतलब जो कमाया वो सब आपका है, भविष्य की कोई चिंता ही नहीं। और जानते हैं इस फ्री एजुकेशन सिस्टम का नतीजा क्या है? कमाल का है। 2018 तक देश की लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर 97% से भी ज्यादा थी। यह आंकड़ा सिर्फ शिक्षा की कामयाबी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि सरकार अपने देश के विकास को लेकर कितनी सीरियस है। इस देश की अमीरी का अंदाजा लगाना हो तो बस इनकी सड़कों पर नजर डालिए। यहाँ लगभग हर एक इंसान के पास अपनी गाड़ी है, मतलब गाड़ियों की संख्या आबादी के लगभग बराबर है। ये रेट तो अमेरिका और यूके जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा है, जो यहाँ के लोगों के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को साफ दिखाता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। हर सुनहरी कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। अब वक्त है सिक्के का दूसरा, थोड़ा धुंधला पहलू देखने का। चलिए इस राज्य के लोहे की मुट्ठी पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि इस शांति और समृद्धि की कीमत क्या है। ये देखिए, यही है ब्रुनेई का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ सरकार लोगों की जान बचाने के लिए जिंदगी भर का फ्री हेल्थ केयर देती है, और दूसरी तरफ वही सरकार कानून के नाम पर बेंत मारने और यहाँ तक कि मौत की सजा जैसे कठोर दंड भी देती है। ये जिंदगी देने और लेने का एक बहुत ही अजीब संतुलन है। इस सख्ती का एक चौंकाने वाला उदाहरण देखना है तो समलैंगिक संबंधों पर बने कानून को देखिए। 2014 में इसके लिए सजा थी 10 साल की जेल, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2019 में इस कानून को इतना ज्यादा सख्त बना दिया गया कि सजा सीधे मौत हो गई। ये बदलाव मानवाधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो इन सब सख्त कानूनों का नतीजा क्या निकलता है? देश में क्राइम रेट ना के बराबर है। बेंत मारने की सजा, शराब पर पाबंदी और यहाँ तक कि कचरा फैलाने पर भारी जुर्माना, इन सब चीजों से एक बहुत ही अनुशासित समाज तो बनता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डर से पैदा हुई व्यवस्था को सच में शांति कह सकते हैं? चलिए अब सरकार की बात छोड़ते हैं और जरा यहाँ के आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। देखते हैं कि ये सारे विरोधाभास उनकी रोज की आदतों और उनके विश्वासों में कैसे नजर आते हैं। ब्रुनेई के लोगों में ना एक जबरदस्त वर्क एथिक है। उनके लिए काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। वो 9 से 10 घंटे तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी मेहनत ही देश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इतनी मेहनत के साथ एक और अजीब कहानी जुड़ी है। यकीन करना मुश्किल है, पर देश की आधी से ज्यादा आबादी मोटापे या ओवरवेट होने की समस्या से जूझ रही है। शायद इसकी वजह उनका खानपान है, जो नॉन-वेज, चीज और मीठी, क्रीमी कॉफी से भरा होता है। ये अब एक नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है, जो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ बताती है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ लाइफस्टाइल में नहीं, उनकी मान्यताओं में भी दिखता है। एक तरफ देश के लगभग सभी लोग पूरी श्रद्धा से इस्लाम को मानते हैं और समझते हैं, लेकिन साथ ही भूतों और बुरी आत्माओं में भी उनका गहरा विश्वास है। कई लोग तो खुद को बुरी नज़र से बचाने के लिए ताबीज़ भी पहनते हैं। ये मॉडर्न धर्म और पुराने अंधविश्वास का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। और इन सारे विरोधाभासों को अगर एक इंसान में देखना हो तो वो है खुद ब्रुनेई के शासक सुल्तान। अब हम बात करेंगे सुल्तान की दोहरी जिंदगी की, जो इस देश की कहानी का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
सुल्तान की दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें हैं। पब्लिक के सामने वो एक बेहद सख्त इस्लामिक देश के राजा और धर्मगुरु हैं, लेकिन निजी जिंदगी में वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिनकी लाइफस्टाइल कह सकते हैं कि काफी रंगीन है और उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग। खबरों के मुताबिक उनकी कई शादियों के चर्चे हैं, जिनमें उनकी अपनी कजिन, एक एयर होस्टेस और एक टीवी होस्ट भी शामिल हैं। और उनकी आलीशान पार्टियों की तो बात ही अलग है, जहां दुनिया भर की टॉप मॉडल्स को बुलाया जाता है और उन पर बेहिसाब दौलत लुटाई जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना शायद वहां के आम नागरिक कर भी नहीं सकते। तो आखिर ये ब्रुनेई की पहेली है क्या? देखिए, ये एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को सब कुछ देता है, पैसा, सिक्योरिटी, हर तरह की सुविधा। लेकिन बदले में ये उनसे उनकी व्यक्तिगत आज़ादी का एक हिस्सा ले लेता है। ये आराम और नियंत्रण के बीच का एक बहुत ही नाजुक सौदा है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। ब्रुनेई का ये मॉडल आखिर है क्या? क्या ये एक सुरक्षित जन्नत है जहां हर ज़रूरत पूरी होती है, या फिर ये एक खूबसूरत सोने का पिंजरा है जहां आराम की कीमत आज़ादी से चुकानी पड़ती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं।